अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 15 अप्रैल 2024 पीर का दिन है। अप्रैल का आधा महीना गुजर गया और चीज़ें बढ़ रही हैं आगे और मसाइल बहुत हैं। यानी किसी को जो फ़ैसला साज उन्हें भी समझ नहीं आ रही आगे क्या होना है, हालात और वाक़यात क्या हैं, और जो चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा। और उनका ख्याल था कि पता नहीं आसमान से तारे तोड़ लाएंगे, पता नहीं क्या कर देंगे। ये मुल्क अब ऐसे नहीं चलना जिस तरह वो हम चलाना चाहते हैं। इस मुल्क को आवाम के वोट से चलाएं। जो आवाम वोट दे रही है, जो आवाम कह रही है, आवाम की सुनी जाए तो ये मुल्क आगे चलेगा। ये मैं मुख्तसरन और आज बुश बीबी और इमरान खान का इद्दत का केस लगा हुआ है, उसमें बरियत यकीनी है। बरियत नहीं तो कम से कम आज सज़ा सस्पेंड बनती है और ये बड़ी बात होगी। बुशरा बीवी के हवाले से बड़ी तकलीफ़ बर्दाश्त की उन्होंने और वो साबित कदम रही, जम के रही, मुकाबला किया, फेस किया हालात और वाक़यात को और पीछे नहीं हटी। ये बड़ी बात है। यानी वरना तो मरियम सफदर जैसे लोग क्या हालात बनाते रहे, किस तरह वो तो नहीं फ़ेस कर सके जिस तरह बुशरा बीबी साहिबा ने फ़ेस किया। उन्होंने मुश्किल हालात, क्या क्या इल्ज़ामात लगे उनके ऊपर, क्या क्या कुछ देखना पड़ा। कोई ताल्लुक़ नहीं उनका तोशाखाना केस में, कोई ताल्लुक़ नहीं 190 मिलियन पाउंड के केस में, लेकिन उनको उन केसेस के अंदर भी इन्वॉल्व किया गया। वो केस तफसीलात के हवाले से अभी बात करेंगे। चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चौधरी परवेज़ लाई की जो अहलिया है कैसरा लाई ने शोहर की इंतखाबी मुहिम बड़ी तेज़ कर दी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाब के बाद जलसे जुलूसों का पंजाब में फ़ैसला कर लिया और सलामती कौंसिल का इजलास आ गया। जस्टिस काजी फ़ायज़ी साहब और जजेस लाहौर रजिस्ट्री में आज से मुख्तलिफ़ केसेस की समाअत करेंगे और कागज़ लिस्ट जारी कर दी है। नान भाइयों ने क्या इनकार किया है। इंसदारी दहशतगर्दी अदालत ने फवाद चौधरी की 9 4 मुकदमात में अबूरी ज़मानत 20 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। केस क्या हैं और बावलपुर में 27 कलाल राजी की लाड मंसूर करने के लिए दायर अपील नाकाबिल समाअत। इंसदारी दहशतगर्दी ने इमरान खान के 3 मुकदमात में अबूरी ज़मानत में जो ज़मानत है ना वो कल तक तौसी कर दी है। मौसम आप देख रहे होंगे, अभी आवाज़ आ रही है आपको बारिश की। बारिश जारी है यहाँ, मौसम ठंडा है अभी भी यहाँ पर। और आज हमें आखिरी छुट्टी है। कल से बाकायदा आपको अदालती दौड़ में नज़र आएंगे। कल का दिन बहुत अहम है और उस दिन हमने बैठकर और आपके सामने बहुत ये वाले जो अगले हफ्ते हैं इसमें बहुत सी अहम इश्यूज़ के ऊपर जो है ना हमने मामला को लेकर चलना है। मैंने कल ही बता दिया था कि रावलपिंडी में रोटी के सस्ती करने के अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो सका। तंदूर मालका ने रोटी की कीमत 16 रुपये करने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि आटे की कीमत 3 गुना बढ़ाकर 1% कम की है तो रोटी सस्ती कैसे हो। महंगाई के बायस रोटी सस्ती करना मुमकिन नहीं है, ये उनके मालिक। और ये बात उनकी किसी हद तक जेन्युइन है कि आपने गंदम की कीमतें कहाँ उठाकर ले गए हैं और आप कहेंगे उसको नीचे लेकर आए, तो नीचे लाना इतना आसान काम नहीं है। लाना है तो आपको तो टोटल आपको आटे की कीमत नीचे लाएंगे फिर आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ लाई की जो अहलियाँ हैं कैसरा लाई बड़े अच्छे और आसान तरीके से अपना कैंपेन चला रही है। मोनस लाई अपने तक कोशिश कर रहा है। यहाँ चौधरी परवेज़ लाई अंदर जेल के अंदर मौजूद है। तो ये याद रखिएगा आपके लिए ज़िमनी इलेक्शन बहुत है। बहुत से लोग पूछते हैं ज़िमनी इलेक्शन में क्यों इंटरेस्ट लें, हुआ ही कुछ नहीं है। ये गलत बात है, किसने कहा कुछ नहीं हुआ है। आपने देखें जो फॉर्म 47 और 45 वाली जंग है वो अपने इलेक्शन कमीशन के सामने भी बहुत लड़ी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ वक्त ज़ाया किया। इलेक्शन पटिशन से फाइल हो चुकी हैं इलेक्शन ट्राइब्यूनल के पास। तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल के अपने अब ये 120 दिनों के अंदर ही बैठकर इन चीज़ों का फ़ैसला करना है और वो देखना है सारा मामले को। और वहाँ आपके पास फोरेंसिक जो हैं, फोरेंसिक लोकल नहीं है, फोरेंसिक इंटरनेशनल फोरेंसिक एक्सपर्ट जो है ना वो जाएँ जो फॉर्म 45 और 47 के अंदर जो घपले हुए हैं कौम के सामने ला जाए। एक बात मैं आपको बता दूं, ये घपले सामने आते ही इसको खुलने नहीं दिया जाएगा। वो नए इलेक्शन की तरफ बात चली जाएगी। मैं इसलिए नए इलेक्शन का भी साथ साथ बात करता हूँ कि ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप एक वक्त खोल लेंगे तो फिर बहुत कुछ सामने आ जाएगा। इलेक्शन कमीशन का अपना किरदार आ जाएगा, फिर जो लोग जिसमें इन्वॉल्व थे वो सारे आ जाएंगे, वो सारे के सारे। और कैसरा लाई साहिबा जो है उसमें गुफ्तगू कर रहा था, वो कुंजा में खिताब कर रही थी
उन्होंने कहा जी चौधरी परवेज़ इलाही ने तमाम सोबतों के बावजूद इमरान खान का साथ दिया। लोगों को गलतफहमी थी कि परवेज़ इलाही मुश्किल पड़ने पर इमरान खान का साथ छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाब के बाद जो है ना पंजाब में जलसे जुलूसों का ऐलान कर दिया है। हमाल अज़हर भी घर पहुँच चुके हुए हैं, मियां असलम इकबाल साहब भी, और आज मियां असलम इकबाल साहब की साहबजादी की शादी है, वहाँ इंशाल्लाह उनसे मुलाकात होगी और ये मामले आगे की तरफ जाएंगे। हिकमत अमली तो तरतीब दे दी है, 17 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। 21 अप्रैल के बाद जलसों की शुरुआत होगी। तमाम क़यादत पर मुश्तमिल कमेटी बनाई है जो आइंदा की हिकमत अमली तरतीब देगी। अब मरियम जो है ना वो वैसे ही मजाकन में, लेकिन जिक्र तो करना चाहिए और उनका चेहरा भी दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा जी बड़ी खुशखबरियाँ मुंतज़िर हैं। उन्होंने कहा मईशत बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है, ज़र मुहाला के ज़खायर में इजाफ़ा हो रहा है और पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरियाँ मुंतज़िर हैं। उन्होंने कहा नवाज शरीफ की रहनुमाई में पाकिस्तान मईशत भर में तरक्की की तरफ गामज़न है। अब ये समझ से बात है कि कौन सी मईशत में तरक्की हुई है, क्या हुआ कि कर्ज़े कम हो गए, डॉलर नीचे आ गया, हुआ क्या? यानी मईशत की तरक्की से क्या मुराद है? कर्ज़े आप ले रहे हैं IMF से, उससे आपकी मईशत में तरक्की का क्या ताल्लुक है? आप तो ये बताएं कि आपने क्या किया, कोई टैक्स बेस बढ़ा दिया आपने कोई बहुत बड़ी रिकवरियाँ कर ली हैं, जो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस से पैसे लूट के गए थे, अरबों खरबों रुपया जो है वो आपने बरामद कर लिया है। लेकिन नहीं, वो आपके पास कुछ नहीं है कहने के लिए। बीवी साहब बीवी, अब आप आराम से बैठकर जो अब चुप करके इक़्तिदार के मज़े लें, और वही आपके और आप आई इसलिए हैं महसूस करें इमरान खान ने अवामी जदोजहद लड़ी है। और देखिए किस तरह से वोट बैंक, वो लोग किस तरह बाहर निकले सड़कों के ऊपर। आप ये अंदाज़ा लगाएं क्या तकलीफ़ें हुई। इन्होंने तो तकलीफ़ ही कोई बर्दाश्त नहीं की। इमरान खान को जेल में डाल दिया गया, 200 के करीब मुकदमे बना दिए गए। फिर क्या हुआ, पार्टी सिंबल ले लिया गया, पार्टी सिंबल लेने के मखसूस नशस्तें ले ली गई, मखसूस सेनेट के इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। आप अंदाज़ा तो लगाए ना कि इतनी बड़ी सियासी जमात होने के बावजूद उसकी जो नशस्तें उसके प्रोपोर्शनेट के मुताबिक मिलनी है वो नहीं दी। अब इसमें कल समात होनी है। इमरान खान ने अवामी जदोजहद लड़ी है और देखिए किस तरह से वोट बैंक, वो लोग किस तरह बाहर निकले सड़कों के ऊपर। आप ये अंदाज़ा लगाएं क्या तकलीफ़ें हुई। इन्होंने तो तकलीफ़ ही कोई बर्दाश्त नहीं की। इमरान खान को जेल में डाल दिया गया, 200 के करीब मुकदमे बना दिए गए। फिर क्या हुआ, पार्टी सिंबल ले लिया गया, पार्टी सिंबल लेने के मखसूस नशस्तें ले ली गई, मखसूस सेनेट के इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। आप अंदाज़ा तो लगाए ना कि इतनी बड़ी सियासी जमात होने के बावजूद उसकी जो नशस्तें उसके प्रोपोर्शनेट के मुताबिक मिलनी है वो नहीं दी। अब इसमें कल समात होनी है। सलामती काउंसिल का जो इजलास है एनतीनियो और तमाम अरकान को ख़बरदार किया है कि ईरान के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयों से खत्े में कशीदगी में इजाफ़ा ना किया जाए। और मशरक़ वस्ती तबाही के दहाने पर है, खत्े को तबाहकुन जंग के ख़तरे का सामना है। वक्त आ गया कि कशीदगी कम और ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए। सलामती काउंसिल के इजलास के हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ैसा आज से सुप्रीम कोर्ट लाहौर में रजिस्ट्री के मुख्तलिफ़ केसेस की समाअत उन्होंने की है, कॉल लिस्ट जारी कर दी है। और जस्टिस काजी फ़ैसा की समाअत के लिए लाहौर में मौजूद हैं जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान बंदोखेल, जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस अतर मिल्ला भी केसेस की समाअत करेंगे। 2 बेंचेस तश्कील दे दिए गए हैं। दोनों बेंचेस आज से 19 अप्रैल तक यानी 15 से लेकर 19 तक यानी जुमे तक जो है ना अहम नौई के केसों की समाअत करेंगे। और आज जितनी समाअतों की हुई वो डिटेल सेपरेट से आपके सामने वो रखेंगे। भावलपुर में 27 कनाल अराज़ी की अलाटमेंट मनसूख करने के लिए दायर अपील नाकाबिल समाअत करा देते हुए खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने भावलपुर में 27 कनाल अराज़ी की अलाटमेंट मंसूख करने के लिए दायर अपील जो है नाकाबिल समाअत देकर खारिज कर दी। उसने कहा कि वकील साहब यहाँ तकरीर ना करें, कानून की बात करें। ये मामला पहले भी सुप्रीम कोर्ट में आ चुका हुआ है। अब इमरान खान साहब की सदारत दहशत गर्दी की कोर्ट के अंदर 3 मुकदमा में अबूरी ज़मानत में कल तक की तोसी हो गई है। और जिना हाउस, अस्करी टावर और कोई ताल्लुक़ नहीं, इमरान खान था ही नहीं यहाँ पर। अब उसमें अबूरी ज़मानतों पर समाअत हुई और कल तक तोसी की है और वीडियो लिंक से हाज़िरी मुकम्मल करने का कहा है। तो ये इंतज़ार हो रहा है, यानी समझिएगा ये डे टू डे क्यों चल रहे हैं ये कि इमरान खान बाहर ना आए। इसका मतलब क्या, साइफ़र में भी इमरान खान की ज़मानत हो के रहनी है, वो आप नहीं कर सकते। आप इद्दत के केस में भी आज ज़मानत हो जानी है इंशाल्लाह इमरान खान की। जब प्रोग्राम ख़त्म हो रहा होगा तो प्रोग्राम के एंड में मैं रिज़ल्ट इंशाल्लाह आपको दे दूँगा। वो साथ में टीम से मैंने कह दिया है कि वो मैं सेपरेटली अब तक बात पहुँचा दूँगा। और इद्दत निकाह के केस में जो है ना इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो है ना अपीलों पर आज समाअत होनी है हुई है। और उसमें जो सेशन जज हैं शाहरुख अर्जुमंद, सुबह से इंतज़ार किया रहा,
पहले 10 बजे का टाइम रखा, फिर बताया गया, जूनियर वकील पेश हुए, उन्होंने कहा कि जनाब वो आएंगे 11:30 बजे, सुप्रीम कोर्ट से फिर ना आए, फिर 1 बजे समाअत रखी गई है और 1 बजे फिर फैसला कहा है। और राना हसन अब्बास को दूसरी अदालत ट्रांसफ़र कर दिया गया था, नए प्रोसिक्यूटर पेश होंगे। और ये जो बातें जो हो रही है ना, ये अब आपके सामने है। इस केस में कुछ नहीं है, इद्दत के केस में कुछ नहीं है, यानी निकाह और जो इद्दत है वो वक्त पूरा किया और उसमें सबूत सारे पेश कर दिए हैं, ख़ास तौर पर ख़ाबर मानका के टीवी के इंटरव्यू और बाकी डिटेलें सारी सामने रख दी गई हैं। ये केस बरियत का है। उम्मीद है हमारी अदालतें वज़न उठाएंगी, हमारी अदालतें आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करेंगी, इस मामले को लटकाएंगी नहीं और लटकाना भी नहीं चाहिए। याद रखिएगा, इंसाफ इंसाफ और इंसाफ। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।